क्लास, आज हम लोग वर्ल्ड ऑफ साइंस में एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है द बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये है द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। यानी कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, कैसे वो आज इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, लाखों स्टार्स है, गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, तो ये सब कुछ शुरुआत कैसे हुई, इस चीज की जांच लेता है हमारा द बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि यूनिवर्स सडनली बॉर्न हुआ, अचानक हो गया एंड इज नॉट इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि वो चलते जा रहा है, उसका एक अंत है। ये हमारी बिग बैंग थ्योरी कहती है। ये बिग बैंग थ्योरी कब ओरिजिनेट हुई? ये मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में हुई। किसने की? आइंस्टाइन से हुई। आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसकी थ्योरी, आइंस्टाइन की थ्योरी एक बहुत बड़ा प्रूफ थी कि हाँ बिग बैंग थ्योरी एग्जिस्ट करती है। हाँ यूनिवर्स सडनली बॉर्न हुआ था और इनफाइनाइट नहीं था। हबल ने भी इस थ्योरी को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने में मदद की थी। उसने कहा था कि द यूनिवर्स is gradually expanding. यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है और बड़ा होते जा रहा है। यानी कि हो सकता है इसकी कोई शुरुआत हो, उसी से तो वो एक्सपैंड कर रहा है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बिग बैंग थ्योरी को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अब बिग बैंग थ्योरी स्टेट क्या करती है? बिग बैंग थ्योरी स्टेट करती है कि सबसे पहला स्टेप हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन का वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ तो बहुत छोटा था, बहुत ही एटम जितना छोटा, बहुत छोटा। फिर वो बहुत ज्यादा हॉट था और बहुत डेंस था। हॉट कितना हॉट? अबाउट 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हॉट। फिर इस हॉट डेंस यूनिवर्स जो कि बहुत छोटा था, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लगा। क्या करने लगा? एक्सपैंड। क्योंकि हमारा हवा होता है एक्सपैंड करने लगा और वो एक कुछ टाइम के बाद वो कितना, एक फुटबॉल साइज का हो गया था। इतने साइज में उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जाइज होने लगे। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लूऑन्स कहते हैं। जो यूनिवर्स एर्लियर यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स थे उन्हें हम ग्लूऑन्स कह के बुलाते हैं। फिर शुरू हुआ क्वार्क्स एरिया। क्वार्क्स एरिया क्या है? तो ग्लूऑन्स क्वार्क्स में बदलने लगे। क्वार्क्स ग्लूऑन से ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। फिर ग्लूऑन्स वापस से क्वार्क्स ग्लूऑन ऐसे कन्वर्शन होते रहा। ये बहुत टाइम तक चलता रहा ऐसे ही कन्वर्शन करते एक टाइम पे क्वार्क्स बहुत ज्यादा हो गए, ग्लूऑन्स बहुत कम। और जब ऐसा हुआ तब हमारा मास बनने लगा। जब हम मास कहते हैं कि हमारा वेट इतना है, हमारा मास इतना है, इस पेन का इतना मास है, तो ये सब पहले तो नहीं था, पहले तो यूनिवर्स ही नहीं था। तो जब क्वार्क्स बढ़ने लगा, क्वार्क्स की नंबर बढ़ने लगी, तब मास भी फॉर्म होने लगा। उसी के साथ जो हमारा 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर था वो कम होने लगा। अब शुरू हुआ न्यूक्लियोसिंथेटिक एरा। न्यूक्लियोसिंथेटिक यानी कि न्यूक्लियस की सिंथेसिस। न्यूक्लियस हमने पढ़ा है एक एटम के बीच में जो पॉजिटिव सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें उसका सारा मास होता है। हमारा ये जो बोर्ड है बहुत लाखों करोड़ों एटम से बना है ना, तभी इसका इतना मास है। तो ये एटम जब सिंथेसाइज कैसे हुआ? जब ग्लूऑन्स में ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बनने लगे। ग्लूऑन्स का मास बढ़ने लगा और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बनने लगे। फिर न्यूट्रॉन्स फिर से, क्योंकि न्यूट्रॉन्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स फिर से प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होने लगे, कन्वर्ट हो रहे हैं। और फिर धीरे ओपेक एरा में सबसे पहला एटॉम जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन था, वो एक स्टेबल एटॉम बना, हाइड्रोजन। हमारा पहला एटॉम। कोई तुमसे पूछेगा पहला एटॉम कौन क्या है तो तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। क्यों? उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोजन के एटॉम कंबाइन करने लगे, बहुत हाई प्रेशर में घुसने लगे, एक साथ मिलने लगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ। फिर वो स्टार्स क्या होते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन बहुत हाई प्रेशर में जब एग्जिस्ट करता है तब उसे स्टार्स फॉर्म होते हैं। स्टार्स से फिर गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी और तभी शुरुआत हुई हमारी लाइट की। इतने टाइम तक लाइट नहीं थी और जब स्टार्स से गैलेक्सीज फॉर्म हुए तभी लाइट का इन्वेंशन हुआ, तभी लाइट इन्वेंट हुई। तो यानी इतना सब कुछ हुआ हमारे यूनिवर्स को फॉर्म करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा इस सब कुछ को फॉर्म करने, सब कुछ सारे प्रोसेसेस होने के लिए? 1 साल, 1.5 साल और कम, बहुत कम। 10 साल नहीं, और कम। 1 साल 10 एट लीस्ट, एट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 सेकेंड लगा है सब कुछ करने में। हाँ, ये सब कुछ यूनिवर्स बॉर्न हुआ, बहुत छोटा था, फिर 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस था, फिर वो ग्लूऑन्स, फिर उसके पार्टिकल्स एनर्जाइज होने लगे, ग्लूऑन्स बने, ग्लूऑन से क्वार्क्स बना, क्वार्क से मास, मास से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटॉम, एटॉम करके फिर स्टार्स, गैलेक्सीज बन गई। लेस देन 1 सेकेंड में ये सब कुछ हुआ, ऐसा हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी सवाल है कि क्या ये सब कुछ के पहले भी यूनिवर्स के अलावा कुछ और यूनिवर्स हुआ करते थे? हो भी सकते हैं, इकलौता तो ये होगा नहीं। इसके साथ एक और बड़ा सवाल है जो ये थ्योरी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यूनिवर्स से पहले क्या था। यूनिवर्स जब बना तो उससे पहले कुछ तो होगा, उसे हमारे साइंटिस्ट अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसे हम नाम देते हैं, यूनिवर्स से पहले जो चीज थी उसे हम नाम देते हैं नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि यूनिवर्स से पहले क्या था और यूनिवर्स बना कैसे, उसके अंदर ये ग्लूऑन्स आए कैसे, पार्टिकल्स आए कैसे, यह हमें नहीं पता। ये सब की अभी भी स्टडी चल रही है एस्ट्रोफिजिक्स में, तो तुम लोग शायद फ्यूचर साइंटिस्ट बनो, तुम लोग इंप्रूव करो। तो आज यही था आज का लेक्चर, एस्ट्रोनॉमी द बिग बैंग थ्योरी। उम्मीद करता आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग लैंग्वेज लर्निंग करेंगे, बंगाली लैंग्वेज को आज हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम बंगाली के लेटर्स, अल्फाबेट्स को जानेंगे। सबसे पहले शॉर्ट वर्ण यानी अ आ इ, ये है अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ इ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, ओ। फिर से पढ़े, सब पढ़े साथ में। अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ इ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ। फिर से अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ इ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ। अब इसके बाद आते हैं हम व्यंजन वर्णों में। हाँ, चलो पढ़ो। क, ख, ग, घ, उ, च, छ, बोर्गेज, छ, निया, ट, ठ, ड, ध, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दन्त्यन्य, प, फ, ब, भ, म। अंतस्त्यज, वैशिन्य, ल, ब, तालिबस्य, पेट काटा मूर्धन्य ष, दन्त्यस्य, ह, वैशिन्य, अंतस्त्य, खंडक्तर, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु। फिर से पढ़े।
क ख ख ग ग घ घ ङ ङ च च छ छ बुर्गे ज बुर्गे ज छ ज निय निय ट ट ठ ठ ड ड ठ ढ मूर्धन्य मूर्धन्य त त थ थ द द ध द दन्त्यन्न दन्त्यन्न प प फ फ ब ब भ भ म म अन्त्यस्त्य ज अन्त्यस्य वैशिन्य र वैशिन्य न न ब ब तालिकोश कारिकोश पेट काटा मूर्धन्यश पेटकटा मूर्धन्यश दन्त्यश दन्त्यश ह डयशिन्य र वैशिन्य ढयशिन्य र वैशिन्य अन्त्यस्त्य अन्त्यस्य खण्डक्तर खण्डक्कर अनुष्ठान मनुष्य विसर्ग विसर्ग चंद्रबिंदु चंद्र आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इन अल्फाबेट से वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।